बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे दीवानी मुकदमात में अदालती तरीक़ा कार की। तो इसमें न्यू जो हैं लर्नर्स उनके लिए बहुत आसान जो है और मुख्तसरन इसको बयान किया गया है। सबसे पहले जो स्टेप है वो है उन्वान दावा का, यानी टाइटल ऑफ केस का। तो जो भी दावे का जो है वो उन्वान होता है उसको पहले मेंशन करते हैं और इसी नाम से अदालत में जो है वो आवाज़ पड़ती है। और दावा में सबसे पहला जो नाम है वो मुद्दई का होता है। एक से ज़्यादा मुद्दई भी हो सकते हैं और एक मुद्दई भी हो सकता है। और दूसरा नाम जो होता है वो मुद्दअ का होता है। मुद्दअ एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा स्टेप जो हमें ज़हन में रखना वो है दावा दायर करना, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। इसमें कुछ लवाज़मात हैं, एक मुद्दई का पूरा नाम हो, उसकी कौम हो, सकना हो, यानी बमा एड्रेस उसका वो मेंशन करना है। दूसरा यहाँ पे आता है मुद्दअ का पूरा नाम बमा एड्रेस के, दावा के तमाम जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं और दावा दायर करने के जो रीज़न्स हैं, जो वजूहात हैं, वो यहाँ पे अपनी जो है मेंशन करनी है। तीसरा हमारे पास स्टेप आ जाता है, इसके बाद फिर समन करते हैं। दावा की जब दायरगी हो जाती है तो इसमें मुद्दई जो है वो दावा की दायरगी के बाद समन भेजता है, मुद्दअ को नोटिस वो भेजता है और नोटिस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 तारीख़ों तक भेजे जाते हैं। और इसके बावजूद अगर मुद्दअ अदालत हाज़िर नहीं होता तो अदालत अखबार इश्तिहार का हुक्म देती है। और अखबार इश्तिहार के बावजूद भी मुद्दअ अगर हाज़िर ना हो तो अदालत एक तरफ़ा कार्रवाई का हुक्म सादर फरमाती है और इसके बाद एक तरफ़ा शहादत सबूत अदालत में पेश किए जाते हैं और बहस के बाद दावा जो है वो डिग्री कर दिया जाता है। अब चलते हैं इसमें स्टेप नंबर 8 की तरफ। तो अगर मुद्दअ जो है अदालत में पेश हो जाए तो मुद्दअ को जवाब दावा जो है वो देना होगा और जवाब दावा जमा कराने की मुद्दत 1 माह होती है। मुख्तलिफ़ दावाजात में जवाब दावा जो है, जो जवाब दिया जाता है वो जमा करवाने की मियाद या लिमिटेशन वो मुख्तलिफ होती है। अगर मुद्दअ मियाद के अंदर जवाब ना दे सके तो अदालत जो है वो मुद्दअ को जुर्माना या जवाब देने का हक़ उसका ख़त्म कर सकती है। अगर दावा जो है किया जाता है हुक्म इम्तनाई आर्ज़ी का और उसके बाद इसकी बहस होती है, बहस के बाद फ़ैसला होता है। अगर हुक्म इम्तनाई आर्ज़ी का दावा जो है वो मंजूर हो जाता है तो फिर इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं। इश्यूज़ क्या होते हैं? मुतनाज़ा चीज़ माबैन मुद्दई और मुद्दअ के, मुद्दई को दावा में जो है वो क्या इख्तलाफात हैं या क्या इख्तलाफ है। मुद्दअ को जो है वो जवाब दावा मेंशन करता है कि मुद्दई का दावा में इख्तलाफात क्या हैं और मुद्दअ बयान करता है कि उसके जवाब दावा में जो है इख्तलाफात क्या हैं। तो इस तरह से इश्यूज़ जो हैं वो फ्रेम होते हैं। और चौथा स्टेप हमारे पास आता है वो है तनकीहात वज़ा करना, यानी मुद्दई और मुद्दअ मुतनाज़ा बात या नुकात को साबित करता है। और इन मुतनाज़ा अगर मुद्दई साबित करता है तो हम कहेंगे साबित करता है, और अगर मुद्दअ जो है उसने साबित करना है या मुतनाज़ा बात को या नुकात को तो फिर वो साबित करेगा। इन मुतनाज़ा नुकात की बना पर ही तनकीहात या इश्यूज़ जो हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। और जो मुतनाज़ा बात है या जो नुकात हैं उसको जब मुद्दई ने यानी प्लेंटिफ ने साबित करना होता है तो इसको फिर लीगली ऑनस ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ यानी OPP कहते हैं। और OPD जो है वो मुद्दअ ने साबित करना होता है, यानी ऑनस ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट, वो डिफेंडेंट पे उसका प्रूफ होता है, साबित करना ज़रूरी होता है। और तीसरी चीज़ है वो है रिलीफ, जज जो डिग्री में फ़ैसला करेगा उसको रिलीफ कहते हैं। तो ये हमारे जो है वो 4 पॉइंट हुए हैं। और इसके बाद हम चलते हैं 5वें पॉइंट पे। तो 5वां जो पॉइंट है वो है फ़हरिस्त गवाहान दाखिल करना। तनकीहात के वज़ा होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर फ़हरिस्त गवाहान अदालत में जमा करवाते हैं। छठा पॉइंट इसमें आ जाता है शहादत का। जो फ़हरिस्त गवाहान दाखिल करने के बाद एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ होता है और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता है। एग्ज़ामिनेशन चीफ़ में तनकीहात को मद्देनज़र रखते हुए शहादतें व शहादत मुद्दई यानी मुद्दई का वकील जो है वो करवाएगा। और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में ये एग्ज़ामिनेशन चीफ़ होने के बाद मुद्दई का जो वकील है वो फ़रीक़ दोम से सवालात पूछेगा। इन सवालात के जवाबात जज या कमीशन रिकॉर्ड करेगा और मुद्दअ का वकील मुद्दई और मुद्दई के गवाहान पर जरा करेगा। वो दावा में लिखेगा मुद्दई के मौक़िफ़ को गलत और लिखे गए मुद्दई के मौक़िफ़ गलत और बेबुनियाद साबित करने की कोशिश करेगा। मुद्दअ का वकील अपने मौक़िफ़ को मुद्दई से निकलवाने की भरपूर कोशिश करेगा। और मुद्दई का जो वकील है वो मुद्दअ और मुद्दअ के गवाहान से जिरा करके सच को वो उगलवाएगा। फिर अगला हमारे पास पॉइंट आता है आखिरी बहस वो है मुद्दई और मुद्दअ की दस्तावेज़ी और ज़ुबानी शहादतें होने के बाद
فائنل بحث ہوتی ہے. ووکلائز بحث میں ایک دوسرے کے موقف کو بمطابق شہادت درست یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ثابت کرتے ہیں. اور 8واں ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ ہے فیصلہ کا، یعنی مدعی اس کا وکیل اور مدعا علیہ کا وکیل دونوں فائنل بحث کرتے ہیں، اور اس کے بعد جج جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، جسے ججمنٹ بھی کہتے ہیں. دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے. جس فریق کے حق میں دعویٰ ڈگری ہوتا ہے اس کو ڈگری دار، اور جس کے خلاف ہوتا ہے اس کو مدیون ڈگری کہتے ہیں. 9واں پوائنٹ ہمارے پاس وہ ہے اپیل کا، یعنی ڈگری دار اور مدیون کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اگر مدیون جج کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو وہ اس فیصلے کے خلاف اندر میعاد 30 دن اپیلیٹ کورٹ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں. اور اپیل جو ہے وہ اگر یہ ڈگری دار کی طرف ہم آئیں یا اپیل کی طرف آپ دیکھیں تو اس میں اپیل کے اندر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے اور یہ مدیون کرتا ہے، اور ان قانونی اور واقعاتی حقائق کو سامنے رکھا جاتا ہے جن کو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کرتے ہوئے نظر انداز کیا ہو. پھر 10واں سٹیپ اس میں آ جاتا ہے وہ ہے اجراء کا، کہ اگر ڈگری پر عمل درآمد کروانے کے لیے ڈگری ہولڈرز درخواست اجراء ڈگری اسی عدالت میں ڈگری کی مصدقہ نقل لگا کر درخواست اجراء ڈگری دائر کرتے ہیں، اور اجراء میں مدیون کو سمن بھیجے جائیں گے. اگر وہ سمن پر حاضر نہ ہو تو اس کے وارنٹ گرفتاری نکالے جائیں گے. ڈگری دار عدالتی بیلف کو مقرر کروا کر مدیون کو گرفتار کروائے گا. مدیون کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. عدالت مدیون کو ڈگری میں لکھی رقم یا اچھی خاصی رقم ڈگری دار کو دینے کو کہے گی. مدیون رقم دے دے تو اسے رہا کر دیا جاتا ہے، ورنہ اچھی خاصی رقم وہ اسے دینی پڑتی ہے، اور بقیہ کی رقم جو ہے وہ عدالت کی اجازت سے ایک ساتھ اس کی کروا سکتا ہے، اور بقیہ رقم ادا کرنے کے لیے وہ عدالت میں چل کے جو ہے وہ جمع کروا دے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یا لرنرس، یہ دیوانی مقدمات میں کچھ سٹیپس تھے، کچھ عدالتی طریقہ کار اس میں جو مراحل ہیں اس کے وہ کیا تھے، وہ آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. اگر آپ کو یہ پسند آئیں اور تو آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت. تھینک یو ویری مچ.